तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पॉलिटी की एक और शानदार क्लास में। देखिए, आज की इस क्लास में हम लोकतंत्र के बारे में जानेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे और सीधा टॉपिक को शुरू करते हैं, है ना। देखिए, सबसे पहले आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है ना। अब तक आपने कहीं से भी लोकतंत्र के बारे में किसी भी टीचर से पढ़ा है या किसी भी बुक से पढ़ा है, उसको एक साइड रख दीजिए और अब मेरी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, बस फोकस बनाए रखना। ठीक है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लोकतंत्र के बारे में। तो आपको एक सवाल आपके मन में आना चाहिए, सर ये लोकतंत्र क्या है। ठीक है, लोकतंत्र जो शब्द है ना, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है, इंग्लिश होती है इसकी डेमोक्रेसी। ये लोकतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। अब वो दोनों शब्द कौन कौन से हैं? पहला तो आपका होगा लोक, दूसरा होगा तंत्र। लोक का अर्थ लोग हो गया और तंत्र का अर्थ होगा शासन शक्ति, जिसे आप पावर भी कह सकते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बनी है, जिसमें पहला शब्द है डेमोस, दूसरा शब्द है क्रेटस। डेमोस का अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है लोग, और क्रेटस का अर्थ होता है शासन। यानी आप कह सकते हैं, इसकी एक डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको छोटी सी, कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। ये डेफिनेशन मैंने ली है एनसीईआरटी से। ठीक है, किससे? एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी में ये डेफिनेशन दी गई है लोकतंत्र की, कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, सर क्या ये डेफिनेशन लोकतंत्र के लिए पर्याप्त है? अगर आपका ये सवाल आया ना, देखो आपको सवाल प्रश्न करने चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए। आप दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो आपके मन में हर चीज़ को लेकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए, जब आप क्लैरिटी कर पाओगे। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करती हैं, ये डेफिनेशन पर्याप्त नहीं है। हमें और भी कुछ जानना है लोकतंत्र के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में भी जानना है, इसकी शर्तों के बारे में भी जानना है, तब हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे इस लोकतंत्र को बारे में। ठीक है, देखिए, लोकतंत्र यानी लोगों का शासन। अब एक बात ध्यान से समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, शासन आया या लोग आए, है ना। मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले लोग आए या शासन आया, तो आपका आंसर होगा सर जी लोग आए, लोगों ने शासन बनाया। अब दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जब लोगों ने शासन बनाया तो शासन की शक्ति ज़्यादा होंगी या लोगों की शक्ति? एग्जाम्पल के तौर पर एक पॉइंट समझने की समझ सुनो, पहले मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपसे। जो साइंटिस्ट होते हैं, जो रोबोटिक साइंटिस्ट होते हैं, जो रोबोट बनाते हैं, जो साइंटिस्ट रोबोट बनाते हैं, तो उस रोबोट में क्षमता ज़्यादा होती है, ये तो आपको पता है। लेकिन क्या उसकी शक्तियाँ साइंटिस्ट से ज़्यादा हो सकती हैं क्या? जो विचार करने की क्षमता है वो रोबोट की, साइंटिस्ट की जो क्षमता है, क्या वो रोबोट में जा सकती है? नहीं जा सकती। क्यों? अगर सारी की सारी पावर रोबोट के हाथ में चली गई तो रोबोट तानाशाही हो जाएगा और वो रोबोट कुछ भी कर सकता है फिर साइंटिस्ट के साथ। ऐसा ही यहाँ पर है। जब ये लोग पहले आए, लोगों ने शासन बनाया, तो शासन जो बनेगा उसमें शासन लोगों से बढ़कर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लोगों से बढ़कर शासन नहीं होना चाहिए, यानी लोगों की शक्तियाँ ज़्यादा होनी चाहिए, लोगों के अधिकार जाना ज़्यादा होने चाहिए। सरकार जो है वो सीमित होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, सरकार सीमित होनी चाहिए लोकतंत्र में। ओके, लोकतंत्र यानी, लोकतंत्र का मतलब सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि लोगों का शासन। किसका शासन? लोगों का शासन। एग्जाम्पल हमारा भारत। ठीक है, उत्तर कोरिया को आप देख सकते हैं, उत्तर कोरिया में कैसा शासन है। ठीक है, तानाशाही है। सऊदी अरब के बारे में जान सकते हैं, म्यांमार के बारे में जान सकते हैं कि वहाँ का शासन कैसा है। ठीक है, अपने भारत की तो आपको पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, यहाँ पर जो सरकार चुनी जाती है वो लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती है, यानी यहाँ की जो सरकार है वो सीमित सरकार है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, जब हम संविधान और संविधानवाद में अंतर के बारे में जानेंगे ना, तो वहाँ से अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ कुछ बातें समझा रहा हूँ लोकतंत्र के बारे में। ठीक है, अब आइए हम लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। ओके, देखिए,
आपसे फिर एक बात कह दूं, अब तक आपने लोकतंत्र के बारे में कहीं से भी पढ़ा है ना, आप उसको एक साइड रख दीजिए पहले तो। जब भी आप जो मैं बताने वाला हूँ, जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाओगे। देखिए, लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसकी मेनली यहाँ पर मैं 4 विशेषताओं के बारे में आपको बताऊंगा। पहली विशेषता है कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। लोकतंत्र कहता है कि जो अंतिम निर्णय लिया जाता है ना शासकों द्वारा, है ना, अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। ठीक है, पहली विशेषता तो ये है। दूसरी विशेषता है लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत और हार के समान अवसर हों। यानी ये कह रहा है कि लोकतंत्र निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो दलों के बीच चुनाव किए जा रहे हैं और एक दल मजबूत है, ताकतवर है और वो दूसरे दल को दबा दे। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत और हार के अवसर कैसे हों, समान अवसर हों। ठीक है, लोकतंत्र ये कहता है। जैसे चीन और मैक्सिको के बारे में आप जान सकते हैं, ये सब एनसीईआरटी में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, चीन और मैक्सिको के बारे में आप पढ़ लेना, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, अब तीसरा विशेषता है इसकी, तीसरा पॉइंट है लोकतंत्र में हर व्यक्ति, जो हर व्यक्ति होता है, जो वयस्क व्यक्ति होता है, वयस्क वयस्क नागरिक या वयस्क व्यक्ति, नागरिक ही मान लो, व्यक्ति नहीं, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। ठीक है, और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सऊदी अरब और फिजी को ले, यहाँ पर मैं आपको इनके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 2015 तक क्या हुआ, 2015 तक सऊदी अरब में ना, सऊदी अरब में औरतें, जो महिलाएं होती हैं, सऊदी अरब की महिलाएं थीं, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था 2015 तक। लेकिन लोकतंत्र कहता है कि हर वयस्क का, हर वयस्क नागरिक, चाहे वो औरत हो या पुरुष हो, ठीक है, हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, ये कहता है लोकतंत्र। लेकिन 2015 में सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था 2015 तक। ठीक है, ऐसे ही आप फिजी में जो भारतीय मूल के जो लोग रहते हैं ना, इनको जो वोट देने का अधिकार है ना, इनको जो फिजी के जो मूल निवासी हैं, उनसे, उनके जो अधिकार हैं वोट देने के, उनके अधिकारों से कम अधिकार मिले हैं भारतीयों को। भारतीय मूल के जो फिजी में रहते हैं ना लोग, उनके जो अधिकार हैं वोट डालने के, इनसे ज़्यादा अधिकार फिजी के जो मूल निवासी हैं उनको मिले हैं, उनको ज़्यादा अधिकार मिले हैं वोट डालने के। ठीक है, इनके कंपेयर में, भारतीयों के कंपेयर में जो भारतीय लोग रहते हैं ना फिजी में, ठीक है, उनको। चौथी विशेषता है इसकी, एक लोकतांत्रिक सरकार। कैसी सरकार? एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिकों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम कर सकती है। इसका मतलब ये है, जो लोकतांत्रिक सरकार बनाई जाती है, जो शासन बनाया जाता है, वो एक सीमित शासन होता है, वहाँ की सरकार सीमित होती है। ठीक है, अभी आप सिर्फ इन विशेषताओं के बारे में जानिए। जब मैं आपको संविधानवाद और संविधान को कंपेयर करके बताऊंगा ना कि संविधानवाद क्या होता है, संविधान क्या होता है, इन दोनों को हम तुलना करके पढ़ेंगे तो वहाँ हम और अच्छे से इसे क्लियरिटी करते जाएंगे इसमें। ठीक है, लोकतंत्र के बारे में ये चौथा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब लोकतंत्र की कुछ अन्य शर्तों के बारे में जान लेते हैं, अन्य पॉइंटों के बारे में जान लेते हैं, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। देखिए, ध्यान से समझने की, सुनने की कोशिश करना, समझ तो आप चाहोगे क्योंकि आप इतने छोटे नहीं हो। पहला पॉइंट है इसमें, जो लोकतांत्रिक शासन पद्धति है ना, ये दूसरों से बेहतर है। क्यों? क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप मतलब, इसका मतलब ऐसे समझो कि एक टाइम था 1958 से लेकर 1961 तक, चीन में एक अकाल पड़ा था, बहुत बड़ा अकाल। ठीक है, इतिहास का सबसे बड़ा अकाल पड़ा था चीन में।
इस अकाल में चीन के लगभग 3 करोड़ लोग भूख से मारे गए थे। 3 करोड़ लोग, आप अंदाज़ा लगा सकते हो इन 3 साल में 3 करोड़ लोग भूख से मारे गए। ठीक है, तो लोकतांत्रिक शासन पद्धति क्या कहती है कि ये पद्धति दूसरी पद्धतियों से बेहतर है। क्यों? क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। अगर चीन में उस समय लोकतांत्रिक शासन पद्धति होती ना, तो वहाँ की जो मीडिया थी, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के जो अन्य अधिकारी हुआ करते थे, उन्हें बोलने का अधिकार होता। ठीक है, वो अपनी बातों को सरकार के सामने रख पाते, मीडिया अपनी बातों को सरकार के सामने रख पाती, अगर वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन पद्धति होती तो। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक शासन पद्धति है। कैसे? फॉर एग्जांपल समझिए, अभी एक आपने सुना होगा कि एक आदेश निकाला था सरकार ने कि जो ट्रक ड्राइवर हैं, है ना, अगर ट्रक ड्राइवर से कोई गलती से एक्सीडेंट हो जाता है और किसी की अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जो ट्रक ड्राइवर है उन्हें 10 साल की सज़ा होगी और जुर्माना भी लगाना पड़ेगा। लेकिन, है ना, लेकिन ये सरकार के हित, ये लोगों के हित में थोड़ी था ना। यहाँ पर अपने भारत में सरकार सीमित है, वो व्यक्ति के अधिकारों से परे नहीं जा सकती। जी, तो इसके फलस्वरूप जब ट्रक ड्राइवरों ने आवाज़ उठाई, तो ये जो आदेश निकाला गया, ये दबा दिया गया कि नहीं दबा दिया गया, है ना, बंद कर दिया गया कि नहीं, इस पर रोक लगा दी इस पर, है ना। आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लोगों को जवाबदेही का अधिकार होता, मीडिया को बोलने का अधिकार होता, ठीक है, जो अन्य वरिष्ठ अधिकारी होते उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार होता सरकार के सामने, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आती, है ना, जैसी स्थिति ये 58 से लेकर 61 तक चीन में आई थी। 3 करोड़ लोग मारे गए थे। आई होप आप मेरी बातों को कनेक्ट कर पा रहे होंगे। देखिए, आपने लोकतंत्र के बारे में पहले से मुझे पता है पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ा होगा, तो आपको समझने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। अगला पॉइंट है कि लोकतंत्र जो है ना, बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। क्यों? लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना इसलिए बढ़ाता है। अब आपके एक एक बात कहना चाहता हूँ मैं आपसे। देखिए, आप इस बात को अपने घर में अप्लाई करके देखो। क्या आपके घर में तानाशाही है या लोकतंत्र है? ठीक, मजाक के तौर पर ही, लेकिन आप इससे अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपके घर में सिर्फ आपकी मम्मी की चलती है और मम्मी के आगे तो पापा की भी नहीं चलती, ये तो आपको भी पता है ना। जब आपके घर में सिर्फ आपकी मम्मी की चलती है तो समझ जाओ कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पर तानाशाही है, वहाँ पर राजतंत्र है। क्योंकि जो आपकी मम्मी कहेंगी वही आपको करना पड़ेगा। आपकी मम्मी कहेंगी सो जा तो सो जा। आप अब कोई अपना विचार उनके सामने रखोगे कि मम्मी मैं ये कर लूँ, मम्मी मैं वो कर लूँ, तो आपकी एक भी नहीं चलेगी। लेकिन यहीं अगर उल्टा होने लग जाए ना, आप अपनी मम्मी से जो कहो, मम्मी आपके घर में आपकी सरकार है ना, आपके घर में आपकी मम्मी सरकार है, आपके पापा भी उतने नहीं हैं जितना आपकी मम्मी है। तो मम्मी से अगर आप ये कहो कि मम्मी मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, अगर मम्मी एक्सेप्ट कर लेती हैं आपकी बातों को, तो समझ जाओ कि वहाँ पर लोकतंत्र है। अगर वो एक्सेप्ट नहीं करती तो राजतंत्र है। ठीक है, ऐसा ही होता है देशों को लेकर। अगला पॉइंट है, लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। लोकतंत्र मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है। अगला इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लोकतंत्र नागरिकों को सम्मान बढ़ाता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। ठीक है, लोकतंत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, ऊंच नीच का फर्क नहीं है। ठीक है, लोकतंत्र प्रत्येक नागरिक का सम्मान बढ़ाता है। ठीक है, लोकतंत्र में जो नागरिकों के अधिकार हैं, ठीक है, क्योंकि हम जब लोकतंत्र में अपने संविधान को पढ़ते हैं ना, अपने संविधान को यानी भारत के संविधान को, तो वहाँ पर प्रत्येक नागरिक को अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, समता का अधिकार दिया गया है, अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है, और वहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता भी दी गई है ना, शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से ये लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाते हैं। अगला पॉइंट है, लोकतंत्र में अपनी गलती ठीक करने का भी अवसर मिलता है। मान के चलो, देखिए बॉस, आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर लोकतंत्र में
जो सरकार है वो मतलब आलसी होती है, या जो एक्ट उन्हें निकालने होते हैं, जो भर्तियाँ निकालनी होती हैं, या कुछ और भी अधिनियम लाने होते हैं, तो उनमें देरी करती है। उनमें देरी करने का एक पॉइंट ऑफ व्यू उनका ये होता है कि जल्दबाजी हर काम की अच्छी नहीं होती है ना। अगर वो जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले सकते हो तो उसमें गलती होने की 99% पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन जब वहाँ पर जो उनके तर्क वितर्क होते हैं, विचार करते हैं, एक दूसरे के विचारों को सुनते हैं, एक दूसरे की सहमति जताते हैं, लोकतंत्र में ऐसा होता है। सिर्फ लोकतंत्र में ऐसा होता है, अन्य जगह अन्य शासन पद्धति में नहीं, क्योंकि अन्य शासन पद्धति में सिर्फ राजा की चलती है, राजा ही सब कुछ होता है वहाँ पर, है ना। जैसे राजतंत्र में, तानाशाही में आप उत्तर कोरिया का देखोगे तो वहाँ पर राजतंत्र है, ठीक है। लोकतंत्र में अपनी गलती ठीक करने का भी अवसर मिलता है। मान के चलो इतने विचार विमर्श के बाद भी अगर कोई एक्ट, जैसे एक गलती हुई थी ना, अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रक ड्राइवरों के खिलाफ जो आदेश फरमान जारी किया था सरकार ने कि उन्हें 10 साल की कैद होगी, 10 साल की सज़ा होगी, तो ये उनकी गलती थी एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। लेकिन ये नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध थी ना, तो नागरिकों के अधिकार सर्वोच्च माने जाती हैं, ठीक है, उन्हें वरीयता दी जाती है लोकतंत्र में। तो सरकार ने अपनी गलती ठीक करने के लिए वो जो प्रस्ताव पारित किया था, वो जो आदेश निकाला था, वो रोक दिया कि नहीं रोक दिया, है ना। अगला पॉइंट है, लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है। लोकतंत्र को सबसे अच्छी शासन व्यवस्था माना जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें ये सभी पॉइंट मैंने आपको अभी बताए थे, वो सभी इंक्लूड होते हैं लोकतंत्र शासन पद्धति में। ऐसा राजशाही में या तानाशाही में नहीं होता, ठीक है। अब लोकतंत्र के बारे में कुछ और बातें सुन लीजिए, जो मैं आपको सिर्फ बोलकर बताऊंगा और ध्यान से सुनने की कोशिश करना। लोकतंत्र जिसे आप जनता का शासन भी कह सकते हैं, या प्रजातंत्र भी कह सकते हैं, प्रजा का शासन भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो जनता की सहमति पर, ये जो लोकतंत्र है ना, ये जनता की सहमति पर, जनता की इच्छा द्वारा बनाया जाता है। इसमें जो शासक चुना जाता है वो लोगों द्वारा चुना जाता है, लोगों की इच्छा के द्वारा चुना जाता है। क्योंकि जब आप वोट डालने जाते हो, अभी ये जो चुनाव हुआ था, है ना, अभी ये जो चुनाव हुआ था, ये जो मोदी वाला चुनाव हुआ था, मोदी वाले चुनाव को क्या कहते हैं, इस चुनाव को किस नाम से जाना जाता है, इसका कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना है। ये जो चुनाव हुआ था, क्या आपको किसी ने कहा था, खुद मोदी जी ने आकर कहा था कि आप मुझे वोट दो, या किसी विपत्ति दल के नेता ने कहा था, विपक्षी दल के नेता ने, कि आप मुझे वोट दो? नहीं ना, ये आपकी मर्जी थी, आपकी इच्छा थी, जब तो आप वोट डालने गए थे, है ना। तो जो लोकतंत्र में जो शासक चुना जाता है, जो वो व्यक्ति की इच्छा अनुसार चुना जाता है। अब क्योंकि लोकतंत्र जनता का शासन है, इसलिए ज़रूरी है कि शासक या सरकार को सीमित किया जाना चाहिए, ताकि लोगों के अधिकार को स्वतंत्रता सुनिश्चित रहे। लोगों के अधिकार को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, है ना, उनके अधिकार सुनिश्चित रहने चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र में शासन को सीमित करने हेतु संविधान निर्माण किया जाता है। अब तभी तो मैंने आपको बोला था ना कि नेक्स्ट क्लास में हम संविधान और संविधानवाद के बारे में जानेंगे, इनमें हम अंतर के बारे में जानेंगे। क्यों? क्योंकि जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में शासन को सीमित करने के लिए, लोकतंत्र में जो शासन होता है उसे सीमित करने के लिए संविधान का निर्माण किया जाता है, और संविधान विभिन्न माध्यमों से लोकतंत्र में सरकार को सीमित करता है। अब सरकार को कैसे सीमित करता है? शक्तियों का पृथक्करण करके, ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण करके शक्तियों में संतुलन भी स्थापित करता है, और मौलिक अधिकार भी देता है हमें। अब शक्तियों का पृथक्करण कैसे किया जाता है? शक्तियों का पृथक्करण 3 माध्यमों से किया जाता है। एक तो आपके न्यायपालिका, कार्यपालिका, और तीसरी क्या होती है, एक तो न्यायपालिका हुई आपकी, है ना, एक कार्यपालिका हुई, है ना, और हुई आपकी विधायिका, जिसे आप लेजिस्लेचर बोलती हो। कार्यपालिका को एग्जीक्यूटिव बोलती हो, न्यायपालिका को जुडिशरी बोलती हो। विधायिका क्या करती है? ये विधि या कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है, और जो न्यायपालिका होती है ये लिखित विधियों या कानूनों की व्याख्या करती है और विवादों का निपटारा भी करती है। कौन कौन से विवादों का निपटारा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आई होप जितना भी मैंने आपको समझाया है, ये क्लास जो
मुझे पता है कि लंबी हो गई है, लेकिन इस क्लास को आप एक बार देख लेना। आपके लोकतंत्र को लेकर आपको इतनी जानकारी अब तक नहीं होगी जितनी आपको इस क्लास को देखने के बाद हो गई होगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।